देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले चंपावत में कई विभागों में अधिकारियों की भारी कमी है। कई ऐसे विभाग हैं जहां विभागाध्यक्ष तक नहीं है। शिक्षा विभाग से लेकर समाज कल्याण विभाग और अनेक ऐसे विभाग हैं जहां बेहद कम अधिकारी दायित्व को संभाल रहे हैं। लेकिन ऐसी भी स्थिति है कि एक संस्थान ऐसा है जहां एक कुर्सी के लिए 2 अधिकारी इस वक्त चंपावत में है और वो सबसे बड़ी यानी कि सर्वोच्च निर्वाचित संस्था जिला पंचायत है। इस वक्त चंपावत जिला पंचायत में 2 अपर मुख्य अधिकारी हैं। एक अपर मुख्य अधिकारी जो चंपावत में पहले से थे, भगवत पाटनी, जिनका 2 बार ट्रांसफ़र आदेश आए और दोनों बार स्टे आया। 1 जुलाई को भगवत पाटनी का ट्रांसफ़र उत्तरकाशी जिले में किया गया। उस पर अदालत का स्टे लगा और उस स्टे के बाद शासन ने दोबारा वो आदेश जारी किए, यानी कि नए स्थानांतरण आदेश जारी किए और उसके बाद 24 जुलाई को नए स्थानांतरण आदेश के मुताबिक चंपावत के अपर मुख्य अधिकारी को चमोली भेजा गया। लेकिन उस पर 30 जुलाई से स्थगनादेश है। लेकिन इस बीच जो उधम सिंह नगर से चंपावत जिले के लिए अपर मुख्य अधिकारी भेजे गए हैं, तेज सिंह, वह चंपावत में आ गए हैं और आज जिला पंचायत कार्यालय में है। तो ये मामला क्या है, ये विवाद की स्थिति क्या है, एक कुर्सी के लिए 2 अधिकारी कैसे हैं, मतलब ये एक अपने आप में पहेली है। तो हम तेज सिंह जी से ही पूरा मामले को जानना चाहते हैं। बहुत स्वागत है एम ए साहब आपका। तो आप उधम सिंह नगर से स्थानांतरण होकर चंपावत आए हैं, तो क्या आपने कार्यभार ग्रहण किया है, क्या स्थिति है, इसमें अदालती मामला है, इसमें शासन का मामला है, इसमें कई पेंच हैं, तो प्रकरण क्या है, क्या आपने ज्वाइन किया है और वहाँ से आप रिलीव हो गए होंगे जब ज्वाइन करने आए? हाँ, वहाँ से हम लोग 24 तारीख को रिलीव हो गए थे उधम सिंह नगर से। फिर यहाँ 26 तारीख को हमने अध्यक्ष जी को जो है ज्वाइनिंग दे दी थी अपनी। अब जो अपर मुख्य अधिकारी वो पाटनी जी हैं, उनका 31 को बता रहे हैं वो कि जो है स्टे हुआ है। तो इस बीच में चूँकि हमने ज्वाइनिंग दे दी, अब शासन इसमें जो है निर्णय लेगा कि क्या जो है किसे रखना है या संशोधन आदेश जो है जारी अगर होते हैं तो फिर हम लोग वापस जाएंगे या जहाँ भी दोबारा स्थानांतरण होता है। तो 26 जुलाई को आपने यहाँ ज्वाइन किया, 24 जुलाई का चूँकि आदेश है, तो उधम सिंह नगर में नए आपके उत्तराधिकारी जो वहाँ अपर मुख्य अधिकारी वो आ गए होंगे। अच्छा, 26 को आपने ज्वाइन करने के बाद ट्रांसफ़र लीव में गए या क्या स्थिति रही? हाँ, नहीं, इस बार इस बीच छुट्टे में था मैं। हाँ, हाँ, मतलब कार्यभार तो चूँकि एक बार ज्वाइनिंग हो जाए फिर कार्यभार तो कभी भी ग्रहण किया जा सकता है। वहाँ पे जो है मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा चार्ज ले लिया गया उधम सिंह नगर में। जी। तो आपने यहाँ जब ज्वाइनिंग करने के बाद से किस तरह के काम को देखा है, क्या काम संभाले हैं या किस तरह की अड़चन आ रही है जो अभी आज 5 अगस्त को जो पूर्ववर्ती जो अपर मुख्य अधिकारी हैं भगवत पाटनी साहब, वो भी अपने कब्जे में बैठे हैं, तो क्या इसमें अड़चनें आ रही हैं, रस्साकसी हो रही है, तो क्या शासन को या अपने पंचायती राज विभाग को इस पर मार्गदर्शन मांगा? हाँ, इस पर हम लोग अभी मार्गदर्शन के लिए लेटर बना रहे हैं, क्योंकि वो जो है 25 तारीख को ही उन्हें जो है माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा रिलीव किया जा चुका है और उनके द्वारा बैठना है जो है एक तरह से नियम संगत नहीं है। ये साहब, ये क्या मामला है जिस पर उधम सिंह नगर के अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह जी भी आए हैं? वो दावा कर रहे हैं कि 25 जुलाई को उन्होंने ज्वाइन किया है और आपके इस पर अदालत का स्टे भी है जो आपके ट्रांसफ़र के को रोकने को कहता है। जी हाँ, 24 तारीख को पंचायती राज अनुभाग से स्थानांतरण आदेश जारी हुआ था, जो यहाँ पे करीब 25 को आया है ऐसा, क्योंकि 25 से मैं भी अवकाश में हूँ, तो लेकिन मेरे संज्ञान में था कि ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद मैं माननीय न्यायालय के शरण में गया, तो न्यायालय ने 30 तारीख को एक दिन का अस्थायी स्टे दिया और फिर 31 तारीख से इस स्टे को आगे बढ़ा दिया 23 सितंबर तक के लिए। और क्योंकि स्टे है, माननीय न्यायालय का आदेश है कि स्थानांतरण आदेश को स्टे कर दिया गया है, तो उसके क्रम में मैं यहाँ पे एज ए एम ए हूँ
और ये आदेश संभवतः सब हमारे डिपार्टमेंट में भी चले गया है, निदेशालय में भी चले गया, सचिव महोदय के ऊपर चले गया और जिला पंचायत में भी जो है मेरे द्वारा स्वयं और वकील के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया है। और अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो स्थानांतरण के बाद जो उधम सिंह के लिए एएमए थे उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, इतना मुझे भी पता चला है। क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है, वो सर्वोच्च आदेश है, उसका अनुपालन के तहत मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इसके तहत क्या होगा ये तो बात की बात है। तो जो ये विवाद है इससे जिला पंचायत के कामकाज पर भी असर पड़ रहा होगा, कर्मचारियों के वेतन का भी कोई मसला है, संभवतः जून महीने और अब जुलाई महीने का भी वेतन अगस्त में आता है, तो ये भी अड़चन आ गई, तो इस अड़चन को कैसे टैकल करें? हाँ, इस बीच क्योंकि जून की सैलरी नहीं मिल पाई थी, तो जून की सैलरी मैंने जो अवकाश से पहले मैं चेक में साइन करके मैं चले गया था, अवकाश से पूरे चेक में साइन है। और जब जुलाई का है, जुलाई की क्योंकि मैंने आज ज्वाइन किया हुआ है, तो इसको भी हम कर लेंगे क्योंकि 2 महीने की सैलरी वास्तव में रुकी हुई है, लेकिन ये जल्दी निस्तारण हो जाएगा। सैलरी तो सर्वोपरि है, कर्मचारी जब सैलरी मिलेगी तभी काम करने का उनका मन भी लगेगा। तो हमारी तरफ से एज एएमए मेरी तरफ से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और उम्मीद है कि सैलरी जल्दी आ जाएगी। देवी दुर्गा का मेला भी 16 अगस्त से होना है, तो ये मेला बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है। बगवाल जैसा एक बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड एक आयोजन होता है, 19 अगस्त को है, तो इस मेले पर इस विवाद का असर ना पड़े इसके लिए तैयारियां कैसे? देखिए, मेले की में कोई विवाद का कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने जब टेंडरिंग की कार्रवाई पूर्ववत कर दी है और टेंडर हो भी गए हैं। अभी एक टेंडर जो है अभी 12 तारीख को खुलना है, तो और जो वैसे छोटे मोटे काम हो वो क्रियान्वित है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि माँ बाराही का मेला बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और हमें पूरा इसका उम्मीद है। जी, जो हमारे अपर मुख्य अधिकारी पाटनी जी थे, उनका 1 तारीख को पहले उत्तरकाशी जिले में स्थानांतरण हुआ था, तो वो कोर्ट गए, वहाँ से स्टे लाए। तो 24 तारीख को उनका दोबारा स्थानांतरण चमोली के लिए हुआ। 25 को मैंने उन्हें यहाँ से कार्यमुक्त कर दिया था, जो कि 26 तारीख को जिनका यहाँ उधम सिंह नगर तेज सिंह जी अपर मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ 26 तारीख को योगदान दिया है। तो आज मैं जैसे यहाँ आई, तुरंत अपर मुख्य अधिकारी जी भी आए, पाटनी जी भी आए, तो तुरंत वो सीधे मेरे कमरे में आए। मैंने उनसे कहा थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपसे बात करूँगी। वो तुरंत आए, बदतमीजी करने लगे यहाँ मेरे साथ भी, तेज सिंह जी के साथ भी। बहुत ही तानाशाही उनके द्वारा यहाँ की गई और बदतमीजी करी गई और वीडियो हमारी फ़ोटो ली गई और हमारे स्टाफ को भी डराया धमकाया गया। ऊपर जाके जितने भी मेल थे वहाँ डिलीट करे, पत्रावली से छेड़छाड़ भी की गई उनके द्वारा। और जो हमारा डिस्पैच देखता है जो लड़का, वो सुबह तक यहीं था, अभी वो भी यहाँ से गायब है। उसका नंबर भी मैं मिला रही थी तो स्विच ऑफ आ रहा था। और जो हमारा डिस्पैच वाला रजिस्टर है वो भी गायब है। तो ऐसा इनके द्वारा बहुत ही तानाशाही यहाँ की जा रही है। और जैसा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदर्श जनपद बना रहे हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना भी चाहूँगी कि सुनने में ये भी आ रहा है कि हम इनकी मैडम यहाँ शिक्षा विभाग में थी, उनका अटैचमेंट इन्होंने देहरादून आयोग में कर रखा है। पहले से ये यहाँ कार्य करने में उत्साह नहीं दिखा रहे थे। इनकी कार्यशैली से मैं संतुष्टि भी नहीं थी, क्योंकि कभी भी विभाग की मीटिंग में भी ये ज़्यादा प्रतिभाग नहीं करते थे और इनका यहाँ कार्यशैली से भी मैं संतुष्टि नहीं थी। तो इनका ट्रांसफ़र ये चाह ही रहे थे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आह्वान करना चाहूँगी कि वैसे भी शिक्षा विभाग में यहाँ शिक्षकों की कमी है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना भी चाहूँगी कि अटैचमेंट की जो व्यवस्था है उन्हें ख़त्म कर दी जाए और जहाँ जिनकी तैनाती उन्हें वहाँ तैनात किया जाए। जैसे कि हमारे काम भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं, हमारे कर्मचारियों का वेतन भी नहीं निकल पा रहा है और हमारे जितने भी मेंबर हैं वो भी परेशान हैं, उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। हमारा जो कि अल्प समय बचा है, तो मैं शीघ्र ही इसमें कार्रवाई चाहूँगी। जो पक्ष थे जिला पंचायत के वर्तमान एएमए और जिला पंचायत के स्थानांतरित होकर उधम सिंह नगर से चंपावत आए हैं, उनका और साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय का। लेकिन ये पूरा मामला जो जनता की सबसे बड़ी जो इलेक्टेड बॉडी है जिले की जिला पंचायत, उसके जो ये हाल है, ये कुछ उत्तर प्रदेश के वर्ष 1998 में फरवरी 1998 में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जगदम्बिका पाल और तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बीच एक विवाद हुआ था। बहरहाल वहाँ तो एक दिन के बाद यानी कि 24 घंटे के भीतर जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ एक कुर्सी और 2 अधिकारी का जो द्वंद्व है, ये क्या गुल खिलाता है? क्योंकि इस वक्त आज से महज 2 हफ्ते बाद 19 अगस्त को माँ बारही धाम देवी दुर्गा में बगवाल होगी और 16 अगस्त से मेले का आयोजन है। आज 5 अगस्त को देवी दुर्गा
मैं डीएम नवनीत पांडे की अध्यक्षता में मेले की तैयारी को लेकर बैठक चल रही है, लेकिन जो कुछ जिला पंचायत में एक विवाद चल रहा है, जो खासतौर पे ये एक तबादले को लेकर है। जो तबादला क्या है कि जिला पंचायत के वर्तमान अपर मुख्य अधिकारी भगवत पाटनी के जुलाई के महीने में 2 तबादले किए गए थे, 1 जुलाई को उत्तरकाशी और 24 जुलाई को चमोली। लेकिन दोनों तबादले के बीच में, यानी कि 1 जुलाई के तबादले के बाद हाईकोर्ट की ओर से स्टे मिला था और उसके बाद 24 जुलाई को जो शासन ने नया आदेश किया था ट्रांसफ़र का, उसके बाद 30 जुलाई को फिर स्टे मिला। लेकिन जिला पंचायत के जो नए एएमए थे, यानी कि जो उधम सिंह नगर से ट्रांसफ़र होकर चंपावत आने वाले तेज सिंह जो अपर मुख्य अधिकारी हैं, उनका दावा है कि उन्होंने 25 जुलाई को चंपावत में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इसलिए वो यहाँ यानी कि चंपावत जिला पंचायत के असली अपर मुख्य अधिकारी वो हैं। अब यहाँ जिला पंचायत में सही कौन गलत, इसको लेकर विवाद है। लेकिन ये विवाद, जो जिला पंचायत सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करने वाली बॉडी है, ये विवाद ग्रामीण विकास में, क्षेत्र के विकास में और सबसे ज़्यादा जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था जिले के स्तर पर है, उसमें ये विवाद यकीनन किसी तरह का शुभकारी नहीं है। इसके दूरगामी असर होंगे। चंपावत की जिला पंचायत यूँ भी इसके स्थापना के साथ से ही विवादों के घेरे में रही है। अब इसमें देखना ये होगा कि प्रशासन और शासन इस विवाद को, खास तौर पे ये जिम्मेदारी शासन की है कि विवाद को कैसे सुलझाता है और विवाद सुलझाने के बाद जिला पंचायत के काम किस तरह से स्मूथली आगे बढ़ते हैं। अभी जिला पंचायत के कर्मचारियों के वेतन का मसला है और साथ में जो मेला, जो देवी दुर्गा का महावारी धाम का मेला होना है और बगवाल के लिए वो विश्वविख्यात मेला है, उसके आयोजन को ठीक से किया जाए, वो आयोजन किसी तरह से प्रभावित ना हो, ये जिम्मेदारी जिला पंचायत की है। और इस विवाद की छाया कम से कम वहाँ न पड़े और विवाद जितना जल्दी सुलझ जाए उतना जिले के हित में, जिला पंचायत के हित में और इस सभी के लिए हितकारी।